एक तो पहले सर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ, और उसके अलावा फिर जब लास्ट में फिर एक स्पीडी, एक बार आप चीज़ें रिकॉल करने के लिए एक बार स्पीडी पढ़ लेती हूँ। और साथ ही जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि कम से कम एग्जाम की 3 बार पूरा आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। मैं हमेशा से ही कि मेंस आपको पहले करना है, मेंस आपका कंप्लीट हो, मेंस के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद आप प्री पे जाइए। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, धन्यवाद। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम शिवानी गौरव है। ओके मैम, कहाँ से आए हो आप? मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ। अच्छा, तो मैम बोर्ड कौन सा रहा आपका? मेरा माननीय रैकवार सर जी का बोर्ड था, और ये दूसरी बार उनके में साक्षात्कार था मेरा। अच्छा, इससे पहले आप इंटरव्यू दे चुके? जी, मैंने 2020 और 21 दोनों का दिया हुआ है, और ये 22 का भी दे रही हूँ। अच्छा, मतलब ये आपका तीसरा इंटरव्यू है? जी जी। और अटेम्प्ट कौन सा है मैम? सर अटेम्प्ट मेरा ये 5th था। ओके, तो 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है मैम को। और इससे पहले जो आपके बाकी के 2 इंटरव्यू थे पहले, वो किस बोर्ड में थे? पहला वाला 2020 का जो था वो रैकवार सर के बोर्ड में था, और अभी जो 2021 का था वो माननीय कोष्टी सर के बोर्ड में था। अच्छा, तो कैसा रहा बोर्ड का एक्सपीरियंस, और तीनों बोर्ड में आपको कौन सा अब तक का जो सबसे बेस्ट बोर्ड लगा? सारे बोर्ड्स की अपनी अपनी विशेषता रहती है एक, तो किसी का अच्छा है किसी का बुरा नहीं रहता है। वो तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और आपने उनका रिस्पॉन्स कैसे दिया है उस पर डिपेंड करते हैं नंबर। जी जी। मीडियम कौन सा, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम है मेरा। अच्छा, हिंदी मीडियम है। किस सवाल से शुरुआत होती है? पहले तो रैकवार सर का जैसे सभी जानते हैं कि नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, आप कहाँ से आई हो, आपकी क्या हॉबी है। सामान्य बातचीत के बाद फिर उनके क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा, कौन सा था पहला सवाल? मुझसे कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ ये सब पूछा गया। उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर से लेके जो हायरार्की है वो पूछी गई। उसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है वो क्वेश्चन था। उसके अलावा मुख्य सचिव क्या है, कौन है, उनका क्या क्या कार्य होते हैं। फिर उसके बाद बस उनके इतने ही क्वेश्चन थे। फिर बाकी दोनों बोर्ड मेंबर्स के क्वेश्चन थे, और उसमें गौतम सर भी थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और बहुत डीप में भी थे उनके क्वेश्चन। अच्छा। तो उनका मैं जवाब नहीं दे पाई, तो मैंने उसके लिए उनसे क्षमा भी मांगी। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि कितनी देर आपका इंटरव्यू चला हुआ, ओवरऑल कितने मिनट रहा होगा? मेरा 10 से 15 मिनट तो था ही, क्योंकि लंच के जस्ट पहले ही था, तो समय भी हो गया था लंच का, तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा शीघ्र करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो किस पोर्शन से ज्यादा सवाल थे? डेप्थ से, या फिर आपके ग्रेजुएशन से, करंट से, या कोई और हॉबीज वगैरह सवाल? हॉबी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, जिले से भी नहीं था, करंट से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे। मेन जो है केमिस्ट्री को लेके सर। ग्रेजुएशन है क्या उसमें? जी, मेरा पीसीएम से ग्रेजुएशन है। दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला ने अपना लॉन्च कर दिया है सक्षम फाउंडेशन बैच 2026। इस बैच में आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, और वो भी सिर्फ 4,499 रुपए में। अगर आपको इस डिस्काउंट पर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड MB1000 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी कीजिए, तुरंत कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं अगर आऊँ आपकी स्ट्रैटेजी पर, तो स्ट्रैटेजी आप चूंकि तीसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी रही होगी, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल रहे हैं। तो किस स्ट्रैटेजी का आप लोग फॉलो करती हैं प्रिपरेशन के दौरान प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स में ऐसा है कि जो भी सिलेबस में एग्जैक्ट जो चीज़ें लिखी हैं आपको वही पढ़ना है। यदि उसमें राष्ट्रपति नहीं लिखा है तो आप उसको नहीं पढ़ें। जैसे कि करंट अफेयर्स में हम देखें कि उसमें लिखा रहता है कि चर्चित व्यक्ति और निधन, खेल, तो जो जो चीज़ें एग्जैक्ट उसमें दी हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। बच्चे क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती। और यदि मेंस में देखें तो जो मेरी सबसे बड़ा राज है लगातार मेंस करने का, वो है कि मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। मैंने उनको बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स हैं, साथ ही जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डेली पेपर रहता है 6 दिन, तो आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप पूरे आपके जितने भी मेन नोट्स हैं उनको थॉरोली पढ़ पाएँ। ये शॉर्ट नोट्स मैं बहुत ज़्यादा उपयोगी मानती हूँ। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है प्रिपरेशन के दौरान, और उनमें शॉर्ट नोट्स में क्योंकि वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी होता है हर साल, तो वो वैल्यू एडिशन कैसे करती हैं आप? मैं 2-3 चीज़ों को काफ़ी देखती हूँ। जैसे कि अभी न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ न्यूज़ आती है वो, और उसमें भी दैनिक जागरण में काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आती है। जैसे कोई योजना है तो उसका बहुत अच्छे से विस्तार से दिया रहता है। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की पूरी यूनिट एक उसी से ही डिपेंड है, उसके अलावा भी उसका डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो डेटा है, उन सब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए क्या करती हैं आप? किस तरह से करंट अफेयर हो, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर बहुत ब्रॉड है, तो कैसे कवर करती हैं?
एक तो पहले सर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ, और उसके अलावा फिर जब लास्ट में फिर एक स्पीडी, एक बार आप चीज़ें रिकॉल करने के लिए एक बार स्पीडी पढ़ लेती हूँ। और एडिटोरियल वगैरह पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर का? सर हर एडिटोरियल महत्वपूर्ण नहीं होता है, यदि वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो ही उसको पढ़ें, अनावश्यक एडिटोरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्या कहेंगे कि अभी चूंकि प्रीलिम्स आ रहा है 2025 का, नजदीकी है, अभी शायद 2-3 महीने ही रह गए हैं बस, है ना? तो उसमें अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और प्रिपरेशन 2025 में बैठना चाहते हैं, उनको क्या आपकी एडवाइस रहेगी कि कैसे इस टाइम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें? पहला तो सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, जो चीज़ें हैं उन पे, खासकर जैसे कि हिस्ट्री में मिडिवल से नहीं पूछा जाता है मेनली, अभी एंशिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है और मॉडर्न पे, तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करें। उसके अलावा जैसे फैक्ट वाली चीज़ है उनको बहुत अच्छे से, एमपी की जो हिस्ट्री है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ें। साथ ही टेस्ट पेपर भी लगाएं, एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 पेपर लगाएं। और साथ ही जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि कम से कम एग्जाम की 3 बार पूरा आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, तो मैं यही फॉलो करती हूँ। ट्राइब्स वगैरह को, एमपीजी के वगैरह को, इसको कहाँ से किया जाए? परीक्षा धाम एक काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें स्रोत भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है वही पढ़ के हो सकता है। आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी थी? मैंने कुछ कुछ चीज़ों के लिए पढ़ी, जैसे अभी उद्यमिता वगैरह के लिए पढ़ी थी, ऐसे हर उसमें नहीं पढ़ी है। इकोनॉमी के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, वो 11th-12th बुक में काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसे हर एनसीईआरटी को पढ़ने, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी अलग है यूपीएससी के। तो आप मेंस भी क्योंकि बराबर निकाल रही हैं आप, तो मेंस के लिए क्या आपकी अप्रोच रहती है, क्या अलग करते हैं औरों से? और मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर भी फोकस करूंगा कि पिछली बार आपने किस तरह की गलतियां करी थी जिसकी वजह से आप फाइनल लिस्ट में नाम नहीं बना पाएंगे? मेरी जो एक मेंस में काफ़ी ज़्यादा गलती हो रही थी कि मैं कुछ चीज़ों में निष्कर्ष नहीं लिखती थी या इंट्रो नहीं लिखती थी। फिर मैंने जब टॉपर्स की कॉपी देखी जैसे 20 में और 19 में, तो उससे मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो उसके बाद मैंने और प्रयास किया उस चीज़ों को लेके। और वैल्यू एडिशन वाला जो पॉइंट है जिसमें आपको डेटा वगैरह देना है, एक जो निष्कर्ष है वो एक थोड़ा प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, तो उन सब में मैंने काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी। अच्छा, और आंसर में आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं ताकि एक बढ़िया आंसर निकल के आए, नंबर ज़्यादा से औरों से ज़्यादा नंबर मिल सके? पहला तो इंट्रो की, जैसे कुछ चीज़ पूछी गई है तो उसका आपको परिभाषा देना है, या पर जैसे कि आप आंकड़े भी दे सकते हैं। मैं जो फॉलो करती थी वो परिभाषा, और इसमें है जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ है तो उसमें एक आंकड़ा आपने दे दिया। फिर उसके बाद डाइवर्सिफाई आंसर, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे करके उनको आंसर। और फिर लास्ट में आप खुद के साइड से 1-2 सुझाव भी दे सकते हैं, और कुछ योजना यदि गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव चला रही है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि टॉपर्स की कॉपी देखना बहुत जरूरी है, तो टॉपर्स की कॉपी अगर ना देखें तो क्या काम चलेगा? हमें पता लगेगा चीज़ों का कि कैसे क्या लिखना है क्या नहीं, और एक आप उससे आइडिया ले सकते हो कि ऐसा हमको लिखना चाहिए है, क्योंकि अभी हमारे लिए तो सिर्फ वही, क्योंकि कॉपी तो हम लोग को देखने मिल नहीं रही है, तो हम उनको एक फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारे थोड़े नंबर, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, ऐसा लिखा है, तो तभी जा करके वो सेलेक्ट हुए हैं ना। क्योंकि कई बार क्या होता है मेंस में जिन टॉपर्स के ज्यादा नंबर हैं तो उनकी कॉपी देख के थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि हम क्या कमी कर रहे हैं। एंड मैम एक और चीज़ ये रहेगी कि जो बच्चे तैयारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि हम तैयारी करें, लेकिन उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो उनको क्या कहेंगे आप कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, कैसे करें? मैं हमेशा से कि मेंस आपको पहले करना है। अच्छा। मेंस आपका कंप्लीट हो, मेंस के नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद आप प्री पे जाइए, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जैसे कि हम देखें कि पॉलिटी में आजकल प्री में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप जब मेंस पढ़ोगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको सिर्फ फैक्ट ही देखने रहेंगे उसमें। तो ऐसे करके आप, तो आप नोट्स पर बार बार ध्यान कर दे रही हैं कि नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स को कैसे बनाया जाए, एक बढ़िया नोट्स कैसे बनाएं? सिलेबस जैसा है एग्जैक्ट उसी के, उसके साथ जो कुछ न्यूज़पेपर में एक पेज में बीच में छोड़ देती थी, जैसे कुछ मुझे हाँ कुछ अलग से जैसे चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे ऐड कर दिया। कई बार क्या होता है कि सारे जो हमारे पास नोट्स रहते हैं अलग अलग कोचिंग्स के, तो उनमें एक चीज़ नहीं दी रहती है कि कुछ में कुछ दिया है, किसी में कुछ नहीं दिया है, तो आप वहाँ पे वो ऐड कर लें चीज़ें, ऐसे कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जाते जाते एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।